हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद मस्ती में। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। अब दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले मान लीजिए हम संख्याएं लेते हैं, दशमलव संख्याएं, जैसे ये हमने 0.4, 0.6 और 0.8। हमें इनका सबसे पहले निकालते हैं हम इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले इनका एलसीएम। अब एलसीएम के लिए सबसे पहले इन्हें लिखेंगे हम पूर्ण संख्या के रूप में, यानी इनको दशमलव हटाएंगे सबसे पहले। जैसे 0.4 है, इसमें हम करेंगे दशमलव के बाद एक जीरो है, इसलिए हम एक के बाद यहां से दशमलव बनेगा 4 दशमलव। ऐसे इसमें हटाएंगे, ये भी हो जाएंगे हमारी 6.10, वो 6/10। ऐसे इस प्रकार ये हो जाएगी 8/10। ये हमारी सभी पूर्ण संख्या होगी। 10 सभी को मना है, इसको 10 को कर देते हैं हम अलग, ये 10 अलग हो। अब हमारी संख्या कौन कौन सी होगी? 4, 6, 8। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अब इनका निकालेंगे हम क्या? एलसीएम। देखिए एलसीएम के लिए हमने तुम्हें हमारे पिछले वीडियोज में देखिए, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको एलसीएम निकालने की। कौन सी थी शॉर्ट ट्रिक? कि हम सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में देते हैं भाग। जैसे 4 का भाग देंगे 8 में, 4 से भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8, 2 बार चला गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब 6 का देंगे 8 में भाग, 6 एकन 6 नहीं जा रहा, तो 8 का करेंगे हम गुणन। 8 एकन 8 दूनी 16, 16 में भी नहीं जा रहा। 8 3 24 और 6 चौक 24, 6 चौके 24। तो हमारा कितना आया इसका एलसीएम? 24। यानी 4 से 4 छिक्के 24, 6 चौक 24 और 8 3 24। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम बराबर इसका कितना आ गया हमारा? 24। अब हमारा कितना था? 10 था सभी में कॉमन, 10 बटे में था। अब इसका दशमलव संख्या कितनी आया था हमारा? 24। तो कितना लिखेंगे? 24/10, यानी 10 से ले लेंगे इसमें भाग, तो 10 दूनी 20, 0.4। कितना आ गया हमारा एलसीएम? यानी इन सभी संख्याओं का कितना निकला हमारा? 2.4। ये हो गया हमारा एलसीएम। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब मान लीजिए इसी का हमें निकालते हैं एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम इसी तरीके से करेंगे इन सभी को, यानी इन सबको हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। 4/10, 6/10, 8/10। अब उसी तरीके से लेंगे पूर्ण संख्या 4, 6, 8। अब इसका निकालेंगे हम मासा यानी एचसीएफ। अब कैसे निकालेंगे? अब हम उसी से शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि उसमें करेंगे भाग विधि से करिए, गुणन विधि से टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। अब देखिए 4 की सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 4। अब 4 से देखते हैं 6 में हमारे भाग जा रहा है इतनी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं जा रहा, इसी में नहीं। तो 4 के करेंगे फैक्टर, कितने हुए? 2 × 2, 2 हो गए। अब 2 से देखिए, 2 से भाग जा रहा है, करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी हमारे 1 2 से इन दोनों में भाग जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एचसीएफ। और डिटेल में आपको जानना हो कि किस तरीके से हमने ये शॉर्ट ट्रिक से निकाला है, तो आप हमारे पिछले वीडियोज को देखिए, उसमें दिया है कि एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो आप पिछले वीडियोज में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का क्या निकला है? 4, 6, 8 का एचसीएफ कितना मिला? 2। तो हमारी देखिए बटे में कॉमन संख्या कौन सी थी? 10। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ = 2/10।
भाग देंगे तो कितना आया 0.2। 10 का भाग देंगे तो 0.2 आ गया। अब मान लीजिए आपने ये सभी देखी, ये दशमलव के बाद एक संख्या थी, दशमलव के बाद दो संख्या, वो सॉरी एक संख्या थी, दशमलव के बाद इसमें, इन सब में तो एक संख्या थी जी। अब मान लीजिए आपको एक जैसी पूर्ण संख्या नहीं है, ये सब चीजें पूर्ण संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या है, जैसे 1.2, 0.4 और तुम्हारी 0.64। अब ये संख्या है, अब मान लीजिए इसमें दशमलव से पहले एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद एक, जिसमें दशमलव के बाद एक, इसमें दशमलव के बाद 2। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनके दशमलव के बाद की बराबर संख्या करेंगे, यानी इसमें हाईएस्ट देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें 2, तो हम सभी में 2 अंक करेंगे। अब 2 के लिए क्या करेंगे, इन सभी में हम क्या लगाएंगे 1.20, 0.40 और 0.64, तो ये तो है ही। अब हो गए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें हो गए। अब देखिए, अब देखिए इनको पूर्ण संख्या बनाना है। पूर्ण संख्या के क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो इसमें क्या करेंगे हम लिख देंगे 120, दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100 यानी 100, इसी प्रकार इसमें लगेंगे 40/100। आगे की 0 हटा देंगे, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, आगे संख्या 0 लगाइए और मत लगाइए, ठीक है। अब 64/100 यानी 64/100। अब सभी में 100 कॉमन है तो 100 को लगा देते, हटा देते हैं अलग, 100 को अलग हटा देंगे, ये हमारे 100 हटा दिए अलग। अब कौन सी संख्या बची, 120, 40 और 64, ये बची। अब इन सब का हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, वही शॉर्ट ट्रिक से अपनी से निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए 40, 64, 120। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। अब मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना चाहते, अब इससे देखिए भागीदी से देखिए, इसको जल्दी जल्दी आ जाएगा। देखिए 40, 64, 120, इसका निकाल लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। तो आपने पिछला निकाल लिया था, अब देखिए भागीदी से कैसे निकालते हैं। 2 से काटना 20, 2 से 32 बार, 2 से 60, 2 से 10, 2 से 16, 2 से 30, फिर 2 से जाएगा 5, 8, 15, 2 से, अब 2 से अभी जा रहा है 5, 4, 15 में नहीं जा रहा है, सेम काटेंगे, फिर 5, सॉरी अभी 2 से रहेंगे 5, 2 दूनी 4, 15, फिर 2 से रहेंगे 5, 2 एकम 2 और 15। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएंगे 5, 1, 1, फिर 5, 15। अब 5 से जाएगा हमारा 1, 1, 1, ये गया हमारा। अब सभी के करेंगे क्या, गुणा। एलसीएम निकालने के क्या करते हैं, गुणा करते हैं सभी का। देखिए ये सभी जो गुणा, जो संख्या है हमारी, इन सब का करेंगे गुणा। अब देखिए 2 2 के कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सब का करेंगे हम गुणा। अब देखिए बताइए गुणा, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। दोबारा से देखिए 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, 480 दूनी 960। तो हमारा एलसीएम कितना निकला इसका, 960। इस तरीके से हम दशमलव संख्याएं जो पूर्ण रूप में नहीं होती हैं
यानी अलग अलग, जैसे दशमलव के बाद एक है, दशमलव के बाद इसमें एक है, ये दशमलव से एक अंक पहले है और इसमें दशमलव से के बाद में 2 अंक है, तो उनको पूर्ण संख्या के रूप में निकाल के करते हैं। अभी हमने केवल पूर्ण संख्याओं का निकाला है 120 64 का, अभी हमारा 100 बचा। अब इसका दशमलव का कैसे निकालेंगे? 100 बचा ना, तो 960 बटे 100, 100 से देंगे भाग, क्योंकि हमारा ये 100 बचा था ना, अभी हमने लिया था। अब 100 से देंगे भाग, 100 से भाग देंगे कितना आएगा? 9.60। तो ये निकाला हमारा LCM। ये पूर्ण संख्याओं का था, जो हमने पूर्ण संख्या निकाली थी 120 40 और 64 का हमारा कितना आया था? 960। लेकिन हमने कॉमन कौन सा लिया था? 100, जो इसके बटे में थी संख्या, तो उस बटी वाली संख्या से दे देते हैं हम उसमें भाग। ये था हमारा LCM। अब मान लीजिए इन्हीं संख्याओं का हमें निकालना है HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहां तक तो सेम वही करना है, यहां तक तो आपका चाहे HCF कीजिए चाहे LCM कीजिए, यहां तक तो सेम आपको यही करना पड़ेगा। पूर्ण संख्या हर एक की बनानी पड़ेगी, यानी और ये हमारा 100 कॉमन ही है, इसकी पूर्ण संख्या बन गई। अब इनका निकालेंगे हम HCF। अब कैसे? देखिए उसी तरीके से आरोही क्रम में लगेंगे 40 64 और 120। या तो आप हमारी शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक आपको पिछले वीडियोज में मिल जाएगी, और शॉर्ट ट्रिक से हमने पिछला क्वेश्चन भी कराया था आपको। अब मान लीजिए इसको हम भाग विधि से कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ी कौन सी संख्या हमारी? 120। उससे छोटी संख्या कौन सी हमारी? 64। अब सबसे बड़ी में उससे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 64 का भाग देंगे हम 120 में। 64 भाग 120, 64 दूने 132 ज्यादा हो गए, तो 64 एकम 64 बचेंगे, 10 में 4 ये 6 बचे, और यहाँ 11 में 6 5 6 14 5। अब 56 बचे, 56 का भाग देंगे 64 में। 56 एकम 56, 14 में 6 8 बचे। अब 8 का भाग देंगे इस वाली संख्या में, यानी जो शेषफल बचता है उस शेषफल का जो उसका भागित होता है, जिससे हम भाग देते हैं, उस संख्या में भाग देते हैं। 56 8 7 56, यानी कितने से गया हमारा? 8 से। अब कौन सी संख्या बची हमारी? 40। चलिए इसमें भी देख देते हैं हमारा जाता है कि नहीं। 8 का भाग देंगे दिया हमने 40 में, 8 5 40। देखिए इससे भी जा रहा है। अब इस संख्या से हमारी सभी संख्याओं में जा रहा है नहीं, देखिए चेक कर लेते हैं। 8 5 40, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 8 120, यानी सभी संख्याओं में जा रहा है। तो हमारा HCF कितना आ गया? 8। अब ये हमारी पूर्ण संख्याओं का HCF कितना आ गया? 8। अब हमारी कॉमन संख्या कौन सी थी? 100। तो ये दशमलव संख्या का पूरा HCF कितना निकलेगा? HCF 8/100, यानी 8/100। अब 100 से लेंगे 8 में भाग देंगे, भाग आपने हमने 0.08। ये आया हमारा HCF। इसका HCF कितना आया? 0.08। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं। अगर अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको दशमलव संख्याओं का LCM और HCF निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अब मैं वीडियो को कर रहा हूं यहीं पर एंड। अगर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।